हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इतिहास के महान पेंटर सल्वाडोर डाली से जुड़ी 10 ऐसी बातों को बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नंबर 1, सल्वाडोर डाली एकमात्र स्पेनिश आर्टिस्ट थे जिनके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाई गई है। जैसे कि कुछ आर्ट कम्युनिटी के लोग कहते थे कि डाली हमेशा लोगों को चौंकाता था और रईस बन जाता था। कुछ कहते थे कि वह जीनियस है, कुछ कहते थे कि वह बीमार है, घिनौना है और लाशों को उकेड़ने में उसे मजा आता था। किसी ने सल्वाडोर डाली को देश का गद्दार कहा, किसी ने कहा वह वे सब कुछ था जो एक इंसान हो सकता था। मगर मरने के 1 दशक बाद भी उसके कब्र पर फावरे चलाए गए। नंबर 2, सल्वाडोर डाली की पेंटिंग स्टाइल सरियलिज्म थी। सरियलिज्म शब्द का हिंदी मतलब होता है कुछ ऐसा जो असली से ज़्यादा हो, जिसमें अवचेतन की झलक हो, यानी कि ऐसी पेंटिंग स्टाइल जो यकीनन असली तो है मगर आप उसे असली कह नहीं सकते, और इसी को सरियलिज्म कहते हैं। इस सरियलिज्म से जुड़ी डाली की एक मशहूर वाकया है। साल 1936 में लंदन के एक म्यूजियम में सरियलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा था। इसमें सल्वाडोर डाली को भी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, मगर लेक्चर से ज़्यादा उनके पहनावे ने सुर्खियां बटोर ली। दरअसल डाली वहाँ समुद्र के गोताखोरों वाले कपड़े पहनकर गए थे। डीप सी डाइविंग सूट, सर पर हेलमेट और हेलमेट में एक छेद था ताकि वे सांस लेते रहें, और एक हाथ में बिलियर्ड्स की क्यू और दूसरे हाथ में लगाम से बंधे हुए कुत्ते थे। जब मीडिया रिपोर्टर ने डाली से यह पूछा कि यह सब क्या है, तब इसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं इंसानों के समंदर में गहरे डूब रहा हूँ। डाली का इस तरह से तैयार होना, प्रदर्शन करना उनका ट्रेडमार्क था। जब वे कभी एग्जीबिशन में जाते तो महंगी खुली कार में पत्ता गोभी भर ले जाते और कभी अपने घर में संभोग का प्रदर्शन आयोजित करते। उनका मानना था कि जैसी कला वैसा जीवन जीना चाहिए। नंबर 3, डाली का जन्म स्पेन के फिगरेस कस्बे में 11 मई सन 1904 को हुआ था, ठीक अपने भाई के मौत के 9 महीने बाद, और उनका नाम भी वही रखा गया जो उनके भाई का था, सल्वाडोर। डाली खुद को अपने मरे हुए भाई का दूसरा जन्म कहते थे, और डाली ने अपने भाई की पोर्ट्रेट बनाकर भी उसे याद किया, और इस पोर्ट्रेट का नाम था पोर्ट्रेट ऑफ माय डेड ब्रदर। नंबर 4, डाली जब अपने करियर के एक्सपेरिमेंटल दौर में गुजर रहे थे तो उनकी दोस्ती फेडरिको गार्सिया लोरका से हुई। यह पेशे से एक कवि था और लोरका को डाली से प्यार हो गया था, मगर डाली ने लोरका का साथ यह कहते हुए छोड़ दिया कि उनकी यौन कीड़ा वाले पहलों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। लोरका से अलग होने के बाद डाली ने एक पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत मशहूर हुई। उस पेंटिंग का नाम था द मेटामॉर्फोसिस ऑफ नार्सिसिस्ट, और इस वक्त स्पेन में सिविल वार हो रहा था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिनमें से एक नाम था लोरका। डाली उस समय विदेश में था जब उसे यह बात पता चली, और जानते हैं उसका रिएक्शन क्या था? ओले। ओले एक स्पेनिश शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद होता है बहुत बढ़िया, मगर आखिर डाली ने अपने प्रिय मित्र की मौत पर ऐसा क्यों कहा, यह कोई नहीं जानता। मगर इसके बाद से डाली ने जब भी पेंटिंग ब्रश घुमाई, कहीं ना कहीं वह लड़का की रेफरेंस को दिखाया करता था। नंबर 5, सल्वाडोर डाली ने अपने से 10 वर्ष बड़ी शादीशुदा महिला से प्यार किया और उससे शादी भी रचाई, मगर इस बात से डाली के पिता रफाएल बहुत गुस्सा थे और डाली को अपने जायदाद और घर से बेदखल कर दिया।
इसके बाद डाली गाला के साथ एक मछुआरों की खोली में रहने लगा और अपने कला की दम पर वह खोलियां खरीदता रहा, पेंटिंग से बुलंदी बनाता गया। नंबर 6, जब अल्बर्ट आइंस्टीन अपने मशहूर सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी दे रहे थे तो आइंस्टीन कहते थे कि समय रिलेटिव है, मगर वहीं दूसरी ओर सरियलिज्म पेंटर साल्वादोर डाली का मानना था कि समय एक कंस्ट्रक्ट की हुई चीज है। उनकी कैनवास पर चींटियां घड़ी खा रही थीं, समय पिघल चुका था। यह डाली की सबसे मशहूर पेंटिंग थी और इस पेंटिंग का नाम था द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। नंबर 7, डाली पर यह बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि वे पेंटिंग को कुरूप ढंग से पेश करता है, खुद को मशहूर बनाने के लिए लोगों के जज्बातों को पेंटिंग पे उकेरता है और यहाँ तक कि उसे सनकी भी कहा गया। मगर इस पर डाली ने कहा कि मुझ में और एक सनकी इंसान में बस फर्क ये है कि मैं सनकी नहीं हूँ। नंबर 8, डाली पर बरबोला और सनकी होने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। लोगों का कहना था कि डाली पब्लिसिटी स्टंट करता है, खुद को कमरे में कई दिनों तक बंद कर लेता है और एक्सट्रीम पर ले जाया करता है। सन 1948 की एक प्रदर्शनी में डाली के आर्ट वर्क में बिना पूछे फेरबदल करने पर गुस्से में डाली ने एक पूरा बाथ टब खिड़की से फेंक दिया था। सोरबांग यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर देने गया तो रॉल्स रॉयस जैसी महंगी कार में फूल को भी भरकर ले गया और अमेरिका के डेक कैबेज शो में जब गया तो एंट इटेन नाम का एक जानवर लेकर गया। नंबर 9, डाली हमेशा लोगों को चौंकाया करता था और वे ऐसे ऐसे कामों को अंजाम देते थे जो उनकी सोच की सीमा को पड़े ले जाए। डाली को चींटियों से बेहद लगाव था। आप साल्वादोर डाली के सबसे महान पेंटिंग परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी में देख सकते हैं कि घड़ियों को चींटियां खा रही हैं। पर अगर मैं कहूँ कि डाली ने भी चींटियों को खाया है तो आपको आश्चर्य जरूर होगा, मगर यह बिल्कुल सच है। एक बार डाली को एक अधमरा चमगादड़ मिल गया था और उसने उस चमगादड़ को टीन के डब्बे में रख दिया, मगर जब थोड़ी देर बाद डब्बा हटाया तो देखा चींटियां उस चमगादड़ को खा रही हैं, तो डाली ने तुरंत उन चींटियों को उठाकर खा लिया। नंबर 10, डाली की तस्वीर को अगर हम देखें तो अधिकांश फोटो में डाली की मूछें उसकी आईब्रोज की तरफ तनी हुई रहती हैं, मगर यह तनी हुई मूछें उसका अपना क्रिएशन नहीं था। दरअसल यह स्टाइल 7वीं सदी के महान कवि डियोगा विल्सकेक से कॉपी किया गया था, जिन्होंने फेमस पेंटिंग टॉयलेट ऑफ वीनस बनाई थी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।